कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में खौफनाक आग। दुकान में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप में आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। दुकान से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। दुकान के बाहर खड़ी मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है कि छत पर चढ़े अफराद को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरा खान किशोरी जाय वकूआ पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि पेट्रोल शॉप के करीब सिगरेट फेंकने से आग लगी। 2 माह पहले भी पेट्रोल शॉप पर कार्रवाई की गई थी, मगर दुकान मालिक ने अदालत से स्टे ले लिया था। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ। 6 महीने से सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहां मौजूद नहीं हूँ, मेरी फोटो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी वापस नहीं आती। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा। कान पर जू नहीं रिंगती, ललकारूं तो बात पसंद नहीं आती। कहते हैं लहजा बड़ा सख्त है। ठीक है, लहजा नरम कर लेता हूं। जो जवाब नहीं देंगे तो आवाज ऊंची करूंगा, निकलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का 9 सितंबर वाकये के बाद पहला खिताब पेशावर में वकला के तकरीब से खिताब में अली अमीन ने कहा, लहजा नरम हो या सख्त मेरी सोच और नजरिया कोई कैद नहीं कर सकता। तुम्हारे बाप का नौकर या मजारा नहीं हूं, जवाब देना पड़ेगा। सर झुकाऊंगा नहीं, कटाऊंगा जरूर, लेकिन अपनी आजादी पर समझौता नहीं करूंगा। आइन तोड़ने पर आज तक सजा नहीं हुई, ये आइन फिर टूटेगा, बार बार टूटेगा। जब सजा होगी तो कोई जरूरत नहीं करेगा। अली अमीन ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठना जरूरी है और दोनों का स्पीकर के साथ बैठना जरूरी है ताकि माहौल अच्छा किया जाए। पार्लियामान के वकार के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक ऐवान बेहतर अंदाज में चलाने के लिए स्पीकर ने 18 रुकनी पार्लियामानी कमेटी बना दी। अयाज सादिक ने असेंबली सेशन में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज दी थी। स्पीकर ने कहना था कि हमारे कायदा साथ बैठने या ना बैठने, क्या हम अरकान पार्लियामेंट साथ नहीं बैठ सकते? तनकीद जरूर करें, लेकिन एक दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखें। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मंजूर किया गया। वाकई के तह तक जाऊंगा। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिलावल भुट्टो की तजवीज पर तहरीक मंजूर। 18 रुकनी पार्लियामानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में इसाक डार, ख्वाजा आसिर, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, महमूद खान नजफी, अख्तर मिंगल, बैरिस्टर गौहर, एजाजुल हक और दीगर शामिल। कमेटी पार्लियामेंट के अमूर को बेहतर अंदाज से चलाने का काम करेगी। असेंबली में तलबा बैठे हैं, हमें देख के तो इनमें से एक भी सियासतदान नहीं बनना चाहिए। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत और अपोजिशन को मुफाहमत की नसीहत। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, आज अपोजिशन वाले जेलों में हैं, कल हम होंगे। अपोजिशन अरकान इस्तीफा ना दें, तहरीक इंसाफ वाले आए, बैठे, बात करें। आज सियासी माहौल इस मकाम पर है कि कोई किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। असेंबली की गैलरी में तलबा भी बैठे हैं। हमें देखकर उनमें से कौन सियासत में आएगा? हमने सियासत को गाली बना दिया है। क्या वजीर आला का काम यह है कि जलसे में आकर गाली दे और वफाकी हुकूमत का काम यह है कि आज किसको बंद करना है? आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। जब तक हाउस फंक्शनल नहीं होगा, मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने महंगाई के शरह कम होने पर हुकूमत की तारीफ कर दी। कहा, ऑपोजिशन को एतराफ करना चाहिए कि महंगाई की शरह कम हो रही है। तजवीज देनी चाहिए कि महंगाई मजीद कम कैसे हो सकती है। बिला वजह तनकीद करके IMF जैसे इदारों के साथ मुज़ाकरात को नुकसान ना पहुंचाए। हमारे 10 से मैंने प्रोड्यूस कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। हमारे राइट्स मजरू हुए, हमने फैसला किया है जब तक इंक्वायरी नहीं होती सिवाय 9-10 के कोई मैंने हमारे पार्लियामेंट में शिरकत नहीं करेगा। ये हमारा एहतजाज है।
हमारे 10 MNAs को नकाबपोश अफराद ने ईवान के अंदर से उठाया, इसको तारीख में याद रखा जाएगा। हर दरवाजा खोला गया, चाबियां किसके पास थी, लाइट्स किसने ऑफ की। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में सवाल, कहा इंक्वायरी ऐसी ना कराएं जिसमें मासूम बंदों को मुअत्तल कर दें। वज़ीर इत्तलात अतार तारा ने कहा सबूत मौजूद हैं, किसी को हाउस के अंदर से नहीं उठाया गया। स्पीकर ऑफिस में रिकॉर्ड मौजूद है, कहते हैं वो गलत है। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार पीटे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट 8 आर्म्ड इशफाक अशरफ और दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाइट बंद करने का इल्जाम में CTA के 5 एहलकार भी मुअत्तल। 5 को पार्लियामेंट हाउस से वापस भेज दिया गया। स्पीकर ने एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी बना दी। स्पीकर का तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को भी खत जराये का कहना है कि खात्मा लिखा गया है। वजारत दाखिला गिरफ्तारियों से मुतालिक तहकीकात करके स्पीकर को भी आगाह करे। वजारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने पर मुशावरा। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम किए वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कहा इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं, ये 17 अरकान पर कानून साजी करना चाहते हैं। हम MNAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले स्पीकर ने पुलिस को गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी, अब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। पुलिस एहलकारों की बजाय जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की जाए। सहाफी के सवाल पर कहा अली अमीन गंडापुर मीटिंग में थे, चैम्बर के बायस रब्ता नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुशावरत की गई। वजीर आजम ने कहा पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेकाम के लिए हुकूमत के हर इकदाम में साथ दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के पार्लियामेंट में दी गई तजवीज चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। पीपल्स पार्टी वफ्द ने मुल्की मईशत के इस्तेकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसीज की तारीफ की। वफ्द ने हुकूमती पॉलिसीज और इकदाम में मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वजीर आजम का खैर मकदम। PP वफ्द में नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तजा वहाब शामिल थे। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन की कोई जमात आइन से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से रात के मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत के इक़दाम अवाम के मफाद से मुतसादिम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देना है। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रवायात और जमहूरी इक़्तिदार के अमीन रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत की हिमायत करना या हिस्सा बनना हमारी मजबूरी नहीं, हुकूमत का हिस्सा बनना आप बैल मुझे मार की मानिंद है। पार्लियामेंट खुद मुख्तार हैसियत खो चुकी है। अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद, यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। ये कौन सी जमहूरियत है? पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं। एक SHO की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान। हम सब भी जो है बैठे हैं, एक SHO की मार है। आज इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं आमले थे तमाम अरकान असम्बली एक SHO की मार है। शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है? PTI के जलसे में अवाम की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत जिस तरफ जा रही है वो तबाही और बिगाड़ का रास्ता है। आइन और जमहूरी रिवायात से मुतसादिम कानून ना बनाए। हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट से तसादुम की राह पर चल पड़ी है। आईनी तरामीम में जो बातें हो रही हैं वो खौफनाक हैं। चीफ जस्टिस तौसीर से इनकार करके तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने 3 PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब, असद कैसर और फैसल अमीन की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने विफाकी इदारों की गिरफ्तारी से रोक दिया। तीनों रहनुमाओं को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। PTI की गिरफ्तार रहनुमाओं ने जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शेख वकास, जैन कुरैशी, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत ने दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें शुएब शाहीन की
हिस्बे विजा में रखने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। पीटीआई मिन्नत कर रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। जब एस्टेब्लिशमेंट का तो हमारा काम ही नहीं है बात करने का, फिर बोलते हैं जी आप किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। यूटर्न नहीं है, जब आप चॉइस नहीं तो आप कहीं ना कहीं फेस से भी तो करनी है उन्होंने ना। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी पीटीआई मिन्नतें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जवाब मिला आपसे बात करने का काम ही नहीं है। फिर बोलते हैं अब किसी सूरत उनसे बात नहीं होगी। जब चॉइस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग करनी है। दुआ है खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की आंखें खुल जाएं। वो इसके हकदार नहीं कि इस तरह के लोग उन पर सवार होकर हुकूमत करें। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ मुहिम एफआईए साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने मुशीर एंटी करप्शन KP मुसद्दिक अब्बास समेत 8 अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। मुकदमा जज के भतीजे की मुद्दत में पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। ब्लैकमेलिंग, खौफजदा करने और शोहरत खराब करने के इल्जामात।